फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मस्ट डू सीरीज क्लास 10th मैथमेटिक्स की। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेक करें, मस्ट डू सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आप जब विजिट करेंगे तो इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी। उन वीडियोस में 5-6 क्वेश्चन होंगे, 6-7 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आप सारे कर लेंगे तो आपके उसमें से कम 50 to 60% पोर्शन आने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो आप जाके जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं मस्ट डू सीरीज के फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थ्योरम 10.1। अब हम समझते हैं ये थ्योरम आएगी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल। जैसे ये टेंजेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है y(x), ये लाइन। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, तो रेडियस ले ली मैंने OP। ठीक है, अब इसको कैसे सिद्ध करना है, तो ये जो पॉइंट P है ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक तो रेडियस ऑफ द सर्कल है जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, जब ये सेम केस है, जब ये बड़ा है तो हर पॉइंट पे ऐसे ही चलेगा दूसरे पॉइंट्स पे, तो OP को हम क्या कह सकते हैं? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। जैसे अगर मैं बोलूँ इस लाइन के हमने इस पॉइंट से सबसे छोटी दूरी चाहिए तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। आप सीधा इस थ्योरम को अच्छे से समझ लें, और अगर समझ नहीं आती है तो रट लें, आना तो है ये पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट ये भी थ्योरम है आपकी सेकंड थ्योरम। इन दोनों में से कोई एक थ्योरम आएगी पक्का है, 100% श्योर हूँ मैं इस बात के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि AP एंड PB टेंजेंट बराबर होंगी, ऐसा हमने सिद्ध करना है। आ गई बात समझ में? हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, सेंटर से ये OP मिला देंगे और रेडियस खींच लेंगे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A पर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B पर। तो यहाँ पे AO बन जाएगी और यहाँ पे OB बन जाएगी। सबसे पहले काम हमने ये फिगर में करना है। अब आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पे? टेंजेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें क्या करेंगे, RHS लगा देंगे। ठीक है, RHS जो है स्पेशल केस होता है कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रायंगल में हम RHS लगाएंगे, तो एक ट्रायंगल तो ऊपर वाला है, दूसरा नीचे वाला ये ट्रायंगल है, तो इसका नाम देखो OAP लिख दिया और उसका OBP लिख दिया। ठीक है, आप कैसे भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही याद करना है। आप लिख सकते हो APO। ठीक है, आप लिख सकते हो OPA, कुछ भी आप ट्रायंगल का नाम कहीं से भी लिख सकते हो। सबसे पहले इसमें काम है R यानी 90 डिग्री, तो मैं 90 डिग्री का एंगल इक्वल करूंगा। तो A वाला जो है 90 है, तो देख रहे हो यहाँ पे OAP एंड OBP 90। ठीक है, सबसे पहले R हो गया, और 90 के सामने हमेशा राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो H। तो 90 के सामने क्या नजर आ रहा है? OP। यहाँ पे देखिए OP कॉमन है, कॉमन साइड आ रही है दोनों ट्रायंगल में। फिर कोई एक साइड लेनी है, तो साइड देख लो, ये रेडियस है OA एंड OB भी रेडियस है। ठीक है, तो ये R हो गया, ये H हो गया, ये S हो गया, तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंस लिख देंगे। ठीक है, फिर हम CPCT से इक्वल कर देंगे। अब ये CPCT क्या है? CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस, जो ट्रायंगल आपने किया है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट P फॉर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पे बेस कह रहा है इस फिगर में PQ टेंजेंट है, RS भी टेंजेंट है। ठीक है, सेंटर है O और एक टेंजेंट है AB। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C पर, ये C नजर आ रहा होगा आपको, इंटरसेक्टिंग PQ एट A एंड RS एट B। ठीक है, तो आपने प्रूफ करना है। तो आप देखिए AB बराबर AD प्लस BE अपने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AB लिखता हूँ LHS पार्ट। AB को तोड़ के लिखा जा सकता है, तो AB को तोड़ के लिखेंगे हम AC प्लस BC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AC जो है, अभी हमने एक थ्योरम प्रूफ करी थी पीछे, AC जो हिस्सा है ये वाला कितने के बराबर होगा? AD के, तो यहाँ लिख देंगे AD। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, पूरा डिटेल में। ठीक, BC को क्या लिख सकता हूँ मैं? BE, तो यहाँ लिख देंगे BE।
सेम यहाँ पे भी यहाँ देख देंगे सिंस टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एन गिवन एक्सटर्नल पॉइंट। आ गई बात समझ में। और देखिए यही प्रूफ करना था, तो ये RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप। इसकी बात करें तो पॉइंट P से डिस्टेंस है 13 फ्रॉम सेंटर O ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR, ठीक है, ड्रॉन सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PROQ। अब PROQ का एरिया निकालना है अपने इस पूरे का, तो इस पूरे का निकालना है तो एक का निकाल लो और 2 से गुना कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए ट्राइंगल के लंब, हाइट एंड लंब हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, हाइट एंड बेस, ठीक है, आधार, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। अब मेरे पास बेस तो पता है मुझे 5, हाइट नहीं पता, तो आप देखो 90 के सामने हमेशा h होता है, तो 13h और रेडियस 5 है, तो यहाँ पे टेंजेंट की लंबाई पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 5, 12, 13 का, तो ये आ जाएगा 12। आ गई बात समझ में। तो हाफ इंटू 12 गुना 5, ये कटेगा 6, 6 पंजे 30, एक ट्राइंगल का आया तो दोनों का कितना हो जाएगा 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं आप उनका वेट करते रहिए और कमेंट बॉक्स करके बताते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।